और यमुना ही है ना? हमारी गोदावरी, एक पतित पावन गंगा और दूसरी सूर्य पुत्री यम की बहन यमुना। सामने तो देख, वो कृष्णा और गोदावरी है ना? हाँ है तो, और मुझे लगता है कि वो दोनों भी हमारे विषय में यही चर्चा कर रही हैं। लगता है हमारी तरह ये भी पार्वती का श्रृंगार करने ही आई हैं। चलो। स्वागत है गोदावरी और कृष्णा का। आप दोनों पार्वती का श्रृंगार करने आई हो ना? आओ पार्वती का श्रृंगार करें। आज पार्वती का रूप तो अलौकिक होगा। देखकर हम सबकी आंखें धन्य हो जाएंगी। आओ चले। चलो। अब करने को हमारे लिए क्या शेष रह गया? सारा श्रृंगार तो अप्सराओं ने ही कर दिया है। जिसका श्रृंगार अप्सराओं ने किया हो, उसका रूप शब्दातीत वर्णनातीत तो होगा ही ना। ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी से निवेदन करना होगा कि वो शिव जी के अगल बगल में खड़े रहे। पार्वती का ये रूप देखकर कहीं उन्हें चक्कर न आ जाए। माता लक्ष्मी जी, परमदेव ब्रह्मा जी और माता सरस्वती जी, आपका स्वागत नंदी करता है। भगवान शिव शंकर की सदाशिव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम जिनकी जय बोल रहे हैं, वे स्वयं कहाँ हैं? श्रृंगार कर रहे होंगे, किंतु उनके श्रृंगार की व्यवस्था के लिए तो हम आए हैं। नहीं नहीं माता, स्वामी ऐसा श्रृंगार नहीं करेंगे। विवाह करने जा रहे हैं, दूल्हा बनेंगे, तो क्या श्रृंगार नहीं करेंगे? श्रृंगार ऐसा और वैसा क्या होता है? श्रृंगार तो श्रृंगार होता है। विवाह करने वाले हर दूल्हे को करना पड़ता है। आनंदी, देवी सरस्वती सत्य कह रही है। यह एक ही तो अवसर होता है दूल्हे के लिए श्रृंगार करने का। सो तो है भगवान, जो भी करना धरना है भगवान भोलेनाथ को ही करना है, किंतु उनको श्रृंगार स्वीकार नहीं। तो क्या वे बिना श्रृंगार के ही दूल्हा बनेंगे? ऐसा तो होता नहीं कि दूल्हा और श्रृंगार न करे। अवश्य करेंगे, पर अपने अनोखे ढंग से। किंतु कैसे? भभूत से। नारायण नारायण, आहा, भगवान भोलेनाथ की अभूतपूर्ण भव्य भंगिमा कैसी अद्भुत लग रही हो। आहा। नारद, कभी कभी शुभ कार्य भी कर लिया करो। प्रभु, आपका अभिप्राय क्या है? क्या मैं सदा ही अशुभ कार्य करता रहता हूँ? तर्क नहीं, कार्य करो। तुम्हें इसी समय हिमालय भवन जाकर बारात के स्वागत की व्यवस्था का कार्य करना है। जो आज्ञा प्रभु। सेवक तुरंत प्रस्थान करता है। नारायण नारायण। देखो कितना काम पड़ा है। जाओ शीघ्र जाओ। कहिए देवऋषि, मंडप देखा आपने? कैसा लगा? महारानी, यदि आप तीनों लोक में दुर्लभ सुंदर शिवजी के दर्शन करती, तो मैं आपसे पूछता कि आपको दूल्हा कैसा लगा। आपके सुंदर मंडप में अति सुंदर दूल्हा जब सुंदर दुल्हन के साथ प्रवेश करेगा, तो जगत की संपूर्ण सुंदरता वहीं थम कर रह जाएगी। अरे, आप तो सुंदरता के दर्शन करेंगे ही, परंतु मैं जो यहाँ करने आया हूँ उसका क्या होगा? नारायण नारायण। देवऋषि, क्या करने आए हैं आप? हिमालय राज, मैं तो यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा अनुसार बारात के स्वागत का प्रबंध देखने के लिए उपस्थित हूँ। मेरा संबंध तो दोनों पक्षों से है। वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों ही मुझे अपना समझते हैं। और आप हैं भी तो दोनों के। देवऋषि,
बारातियों के स्वागत की सर्वोत्तम व्यवस्था की गई है। अतिथियों की सुख सुविधा के लिए हर प्रकार का प्रबंध किया गया है। हमारे अतिथियों को तनिक भी कष्ट नहीं होगा। आप चाहें तो स्वयं निरीक्षण कर लें। हिमालय राज, आपने शब्दों का जो चित्र मुझे दिखाया है, उसके पश्चात और मैं क्या देखूं? बारात तो अब तक प्रस्थान भी कर चुकी होगी। विष्णु हर्षाए झूम के नारद वीणा बजाए, देव ऋषि जन खुशी में गाए। संकल्प लिया था जो समय को दिया था, आज अपना वो वचन निभाने। अपना संसार बसाने। बाराती पूछ रहे हैं, घर के संग पूछ रहे हैं। बाराती पूछ रहे हैं, घर के संग पूछ रहे हैं। हो करियम पूछ रहे हैं। तन भक्त रमाए, माथे तिलक सजाए, भय गए तो जगत से मिटाने। ऐसा देश निराला सज मुंड माला, देखो घर संसार बसाने। अपना संसार बसाने। अनहोनी विपदाएं आज खुशियां मनाए, कैसा खेल रचा विधना ने। कैसा देश निराला करे, सज मुंड माला, देखो घर संसार बसाने। अपना संसार बसाने। ब्रह्मा मंगलाचार सुनाए, पुष्प सभी के कर बरसाए। ब्रह्मा मंगलाचार सुनाए, पुष्प सभी के कर बरसाए। आज मगन है सभी दिशाएं। मंद मंद मुस्काते, कई लीलाएं दिखाते, कण कण को ही शिव में बनाने। ऐसा देश निराला करे, सज मुंड माला, देखो घर संसार बसाने। अपना संसार बसाने। कन्यादान करेंगे, मैना जी के भागे लगेंगे। कन्यादान करेंगे, मैना जी के भागे लगेंगे। शिव शक्ति जब दोनों मिलेंगे, जग कल्याण होगा, देव सम्मान होगा, सच होंगे सब सपने सुहाने। देश निराला करे, सज मुंड माला, देखो घर संसार बसाने। अपना संसार बसाने।
बारात है या भूत प्रेत का झमेला? नहीं महारानी, वो देखिए, अपनी जामाता शंकर जी को श्वेत वृषभ पर देखिए। कितना सुंदर और अनुपम रूप है उनका। अरे कहाँ है वर राजा? कोई सुंदर है ही नहीं। सब कुरूप ही कुरूप है, सब कुरूप ही कुरूप है। भूत 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 भूत। क्या हुआ महारानी? देख रही है सृष्टि सारी ये वैरागी डमरूधारी। देख रही है सृष्टि सारी ये वैरागी डमरूधारी। कैसे बनते हैं संसारी, कैसे बनते हैं संसारी। हो योगी बाबा सन्यासी देखे मर खटवासी। कैसा जीवन साथी चले अपनाने। संसार बसाने पार्वती से प्यार रचाने। देखो फिर संसार बसाने, अपना संसार बसाने। मैं उस भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, पुत्री नहीं दूंगी। उस आगड़ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, उस भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। क्या हुआ? छल हुआ, कपट हुआ। देवताओं और ऋषि मुनियों ने मिलकर मुझे छला है। मुझे छला है, मुझे छला है। अब क्या हुआ महारानी? क्यों प्रलाप कर रही हो? प्रलाप नहीं करूं तो और क्या करूं? आप सबने मेरे साथ छल किया है, छल किया है। मुझे शिव का सुंदर रूप, सुंदर वर्णन सुनाकर सहमत कर लिया। पर मैंने देखा था उसका भयानक रूप। नहीं, नहीं, मैं अपनी फूल सी बच्ची उस भूतनाथ को नहीं दूंगी। मैं अपनी बच्ची उस भूतनाथ को नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। महारानी, इस शुभ घड़ी में ऐसे अपशब्द क्यों कह रही हो? सब अशुभ है, सब अशुभ है। मैं उस भयानक भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। नारायण नारायण। व्यथा की कोई बात नहीं है महारानी मैना देवी। शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। वैकुंठनाथ, मेरे मन में, मेरे जीवन में अशांति पैदा हो चुकी है। मैं कैसे शांत हो जाऊं? महारानी, नारायण नारायण। मैना रानी, शुभ अवसर पर अशांति की चर्चा आपको शोभा नहीं देती। इसका कारण मैं नहीं हूँ देवऋषि। मुझे दिलाया गया विश्वास है जो अब असत्य हो चुका है। महारानी, कहीं कुछ भी असत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? अभी अभी मैंने जो शिव का रूप देखा है, क्या वो सत्य है? यदि वो सत्य है तो मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे कहा गया था कि वो तीनों लोक से न्यारे हैं। छल किया गया है मेरे साथ। तुम्हारे साथ छल करने से किसका हित होगा मैना रानी? पार्वती, तुम यहाँ क्यों आई हो? ना आती तो क्या करती? तुम इतने ऊंचे स्वर ना निकालती तो मैं यहाँ क्यों आती? मुझे ऊंचे स्वर निकालने का कोई चाव नहीं है पार्वती, पर मैं देखती आंखों से तुझे अंधकार में नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी आंखों ने जो देखा वो अंधकार नहीं, भ्रम है, भ्रम। एक बार द्वार पर चलकर देखो, भ्रम दूर हो जाएगा। पर ये भ्रम मुझे ही क्यों होता है? तुझे या किसी अन्य को क्यों नहीं होता? पार्वती अथवा अन्य किसी को कोई शंका नहीं है देवी, और तुम्हें शंका के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता। महारानी, अपनी पुत्री पार्वती की बात मानो और भगवान शिव को शंका रहित मन से देखो, तब सभी कुछ स्पष्ट, सुंदर और श्रेष्ठ दिखेगा। हाँ महारानी मैना, शंका का वर्ण काला होता है। यह मन की आंख पर चढ़ जाए तो सब कुछ काला और कुरूप दिखाई देता है।
आपने क्या मेरे साथ कोई नया छल करने की योजना की है? मैना रानी, क्या मैं तुम्हारे साथ छल करूंगा? वैकुंठपति, आप पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। मैं स्पष्ट कहने की दृष्टता की क्षमा चाहती हूँ, पर सत्य तो यही है कि देवताओं के हित के लिए अनेक बार आपने असुरों के साथ छल किया है। केवल असुरों के साथ? देव और मानव के हित में ऐसा तो मैं भविष्य में भी करता रहूंगा, परंतु तुम्हारा संबंध तो असुरों से नहीं है, इसलिए तुम्हारे विषय में हित की ही बात सोची जा सकती है। और तुम्हारा हित इसी में है कि तुम शिव शंकर के सत्य स्वरूप को जानो और मानो। श्री हरि विष्णु, मुझे अपनी नहीं, अपनी पुत्री पार्वती के हित की चिंता है। क्या मेरी फूल सी कोमल पुत्री पार्वती उस भयावह भूतनाथ। मैना रानी, जिस पुत्री के हित और मोह में पड़कर तुम बार बार भोलेनाथ को अपशब्द कह रही हो, उस पुत्री से भी तो पूछ लो कि उनका रूप कैसा है। क्या हम सब पार्वती का हित सोच भी सकते हैं? यदि भोलेनाथ का रूप विकराल होता तो जगत की चिंता करने वाले श्रीहरि विष्णु स्वयं इस विवाह से चिंतित होते। यदि अब भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपनी पुत्री पार्वती से सत्य जान लो। क्या वह भी तुम्हारे साथ छल करेगी? कभी नहीं। तो फिर पुत्री की बात मानकर द्वार पर चलकर एक बार वर राजा को देख लो। हाँ, एक बार जाके देख लो माँ। देखा तो था। वह जो देखा था अहंकारी मन और शंका की दृष्टि से देखा था। अब अपनी पुत्री के पति, अपनी जामाता और वर राजा के मंगल रूप को देखकर तुम्हें सब कुछ सत्य और सुंदर दिखाई देगा। हाँ मैना रानी, यदि मन और दृष्टि में सुंदरता हो तो सब कुछ सुंदर दिखाई देता है। मैना रानी, जामाता की अगवानी के लिए तुम्हें शीघ्र ही द्वार पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि जामाता की अगवानी व स्वागत स्वयं वधू की माता ही करती है। अब आप विलंब न करें। विजया, तुम सब जाओ और जाकर जमाता राजा के तिलक और स्वागत की तैयारियां करो। चराचरपति कैलाशनाथ भगवान शिव शंकर का मैनाक स्वागत करता है। प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। सुंदरता भी तुम्हारे इस रूप के समक्ष तुच्छ है। फिर मैंने तुम्हारा वो भयानक रूप कैसे देख लिया? कौन था वो तुम्हारे मन का ऐसा भूत जिसने अहंकार के गर्भ से जन्म लिया। तुमने जो देखा वो सत्य नहीं था, और जो असत्य था वही तुम्हारी शंका, भ्रम और अहंकार के कारण तुम्हें दिख रही थी। ऐसा इसलिए हुआ कि रानी होने के अभिमान ने तुम्हें पकड़ रखा और तुम्हारी दृष्टि के घृणा भाव ने मुझे जकड़ रखा। यदि ये जकड़ पकड़ न होती तो मैं तुम्हें पहले भी ऐसा ही दिखाई देता जैसा अब दिखाई दे रहा है। अर्थात मेरा ही दोष था। हाँ, लीला मेरी थी और दोष तुम्हारा था। तुम्हारा आशंकित मन ऐसे एक दृश्य और आकृतियां देखने का इच्छुक था जो तुम्हारे भ्रम, अहंकार और असत्य को संतुष्ट कर सके। जो कुछ तुमने देखा वो तुम्हारी कुशंकाओं का प्रतिबिंब था।
कामदेव की सुंदरता का अनुमान लगाया जा सकता है। क्या कामदेव भी अपने दूल्हे जैसे सुंदर है? अरे ओ चपला, कामदेव दूल्हे जैसे नहीं, दूल्हे राजा कामदेव जैसे सुंदर हैं। चुप कर चुप। कहाँ भोलेनाथ का अनंत रूप और कहाँ बेचारा कामदेव। देखती नहीं, दूल्हे का मनोहारी रूप समा नहीं रहा आँखों में। कुछ भी कहो, हमारी सखी पार्वती है बड़ी भाग्यशाली, जिसे ऐसा सुंदर सलोना रूपवान वर मिला है। क्यों रे? केवल हमारी सखी भाग्यशाली है, शिवशंकर भाग्यशाली नहीं है, जिन्हें पार्वती जैसी गुणवान, रूपवान, सुशील और सौम्य वधू मिली है। मेरा दैवयुता सुधा मधुमयी सच्चान्तिदा मातृका तद्वद्दैवयुतो हिमाचल इति साक्षात् स्फटिकाङ्किता सार्धं प्रकृति वैभवादिविशदैः सानन्दयुक्तैः स्वरैः कथ्यन्ते शिव पार्वती सुखकर भूयात् सदा मङ्गलम्। आदौ भूतपतिः अऊममिलितो ओंकार व्याहार्यते एकोऽहं बहुश्याम भवनतया धातृहरि निर्मितौ पश्चाद विश्वसमान प्राकृतजना सम्पादिताः शङ्करैः सोऽयं शैव विवाह्यते च प्रकृतिं भूयात् सदा मङ्गलम्। शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् शूलं वज्रं कृपाणं त्रिशूलमपि युतम् दक्षिणागे वहन्तम् नागं पाशं च घण्टां डमरुक सहितं चाङ्कुशां वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। हिमालय राज, कन्यादान की विधि पूर्ण करने के लिए कन्या का पिता वर से उसका कुल, गोत्र एवं पिता का नाम, साथ ही वेद एवं शास्त्र का ज्ञान पूछता है। अतः आप वर से इस विषय में पूछें। जो आज्ञा गुरुदेव।
वरराजा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपा करके अपने कुल, गोत्र, पिता का नाम व ज्ञान के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। हिमालय राज, ये आप कैसा विचित्र प्रश्न पूछ रहे हैं? वैसा ही देव ऋषि, जैसा कन्या का पिता कन्यादान के समय वर राजा से विधि अनुसार करता है। नारायण नारायण। हिमालय राज, ना तो देवी पार्वती साधारण कन्या है, ना ही भगवान शिव साधारण पुरुष। यहाँ ऐसे प्रश्नों की विधि आवश्यक नहीं है। पर देव ऋषि, कार्य तो विधि के अनुसार ही होगा। ऋषिवर, संपूर्ण कार्य विधि के अनुसार ही हो रहा है। विधि का पालन सुविधा और स्थिरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, परंतु यदि विधि असुविधा और अस्थिरता उत्पन्न करती है तो प्रसंग और अवसर का विचार करते हुए उसे एक ओर किया जा सकता है। देवर्षि, आप विधि से परे क्यों जाना चाहते हैं? मेरा वर्षे, कुल, गोत्र एवं पिता का नाम पूछने में आपको आपत्ति क्या है? नारायण नारायण। ऋषिवर, आप इनके पिता का नाम पूछना चाहते हैं जो संपूर्ण जगत के पिता हैं, जिनके होने से पूर्व किसी का होना संभव नहीं हुआ और जिनके होते हुए सब कुछ शेष रह जाएगा। उनके पिता का नाम पूछना चाहते हैं आप? तो सुनो, उनके पिता का नाम परमपिता ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। मुझे क्षमा करें परमपिता, परंतु क्या आप शिव जी के पिता के विषय में कुछ बता सकते हैं? विष्णु, आप क्या आप जानते हैं कि शिव जी के पिता कौन थे? ऋषि गर्ग, गणना का आरंभ तो एक से होता है, एक के पश्चात दो और दो के पश्चात तीन, परंतु आप मुझे यह बताएं कि गणना में एक से पूर्व क्या है? बताएं ऋषिवर कि गणना का अंतिम अंक क्या है? परम सत्ता यदि अपने सगुण रूप में प्रकट हुई है, उसका अर्थ यह नहीं कि वो अपनी निर्गुणता खो बैठी है। महेश्वर सभी कुल गोत्र से परे परात पर ब्रह्म है। ये गोत्रहीन होकर भी सर्वश्रेष्ठ गोत्रवान है। ये कुलहीन होकर भी परम कुलीन है तथा सर्वथा निर्गुण होकर भी सगुणवान है। इनसे व्यर्थ के प्रश्न पूछना ही व्यर्थ है। ऋषिवर, तनिक अपनी दृष्टि उठाकर देखिए शिव जी के उस मुखमंडल को, उस तेज पुंज को जिसका न कोई आदि है न अंत है। वो सार्वभौम है, सर्वश्रेष्ठ, परम सत्य, परम ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर का भी भला कोई पिता हो सकता है? क्षमा करें, क्षमा करें शिव शंकर, मुझसे भूल हो गई। परमपिता ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु, मैं रीत, विधि एवं औपचारिकता में ये विराट सत्य भूल ही गया था। ऋषिवर, मेरा विचार है आगे की विधि अब आप पूर्ण करें, अधिक विलंब उचित नहीं। अवश्य, अवश्य, आरंभ करें।
कन्यादान की विधि आरंभ करें। जो आज्ञा गुरुदेव। इमाम कन्याम शुद्धम अहम ददामि परमेश्वर, भाग्यार्थम त्वं परिग्रह्य प्रसीद सकलेश्वर। शिव पार्वती की, 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 शिव पार्वती की।